अच्छा, एग्जाम दे के आए हैं, A+B का होल क्यों आप ही के सिलेबस में फॉर्मूला है, बता पाएंगे? अरे पढ़ेंगे तब न पता चलेगा। Looking so gorgeous. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और सुनने में ये भी आया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, अगर खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन भैया कैसे बनोगे नवाब जब आपकी आंसर की में होगा ऐसा जवाब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर उनके टीचर नहीं बल्कि हर कोई गुदगुदाने पर और हंसने पर मजबूर हो गया। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। तो फिर चलिए देश के चमकते भविष्य पर एक नजर डाली जाए। अब कहते हैं कि मुहावरे किसी भी बात में जान डालने के लिए काफी होते हैं, तो यहाँ पर इस बच्चे के जवाब ने कुछ ज्यादा ही जान डाल दी। जब इस बच्चे से पूछा गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इस बच्चे ने तो हद पार कर दी। मैं नहीं दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसने कैसे उल्टा चोर बनाया और एक कोतवाल बनाया, जिसमें चोर उल्टा होकर कोतवाल से कहता है अबे ओए कोतवाल। अब बच्चे ने जैसा जवाब दिया उसे वैसे ही मार्क्स मिलने थे, तो इस बच्चे को 100 में से 0 मार्क्स दिए जाते। अब चलो ये तो ठीक भी था, पर इन जनाब को देखिए, जब इस बच्चे से पूछा गया कि गोबर गैस किसे कहते हैं और उस पर प्रकाश डालिए, तो बच्चा भी बड़ा हाजिर जवाब था। तो सबसे पहले उसने एक गाय बनाई और उसे गोबर करते हुए दिखाया और उस पर प्रकाश डालने के लिए बैटरी का लाइट का उपयोग किया। और भैया जी ऊपर एक लाइन में लिखते हैं जिसमें लिखते हैं कि गोबर गैस भैंस जब पोटा करती है तब वो गैस निकलती है और उसे गोबर गैस कहते हैं। वैसे इस बच्चे को मैं तो 150 नंबर देना चाहूंगा, वो भी 100 में से। तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। अब हमको एक और हाजिर जवाब इंसान देखने को मिलता है जिससे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालिए, तो भैया जी भी कुछ ऐसा ही प्रकाश डालते हैं और 1857 की क्रांति को भी शर्मिंदा कर देते हैं। वैसे आज 1857 के क्रांतिकारी अगर जिंदा होते तो इसे देखकर वो दोबारा मर जाते। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और भाई हमारी छोरिया छोरों से कम थोड़ी है, और ये भी बड़ी हाजिर जवाब होती हैं। अब ये लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती है जिसका नाम होता है पल्लवी कौर, और इनसे पूछा जाता है कि कबीर दास और अमिताभ बच्चन का निबंध लिखिए, तो दीदी भी कौन सी कम थी, और ये उन दोनों का नाम लिखकर उस पर निबंध लिख देती है। वाह दीदी, वाह दीदी। वैसे दीदी के लिए कमेंट्स में वाह दीदी वाह जरूर लिखिएगा। अब आजकल के बच्चे आशिकी में भी किसी से कम नहीं होते, तो भाई साहब बोर्ड के आंसर शीट में देखिए क्या लिखा जाता है, और पूरे पेज में आई लव यू पूजा ही लिखा जाता है, जिसमें नीचे डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि इस लव स्टोरी ने मुझे पढ़ाई से दूर कर दिया है, नहीं तो मैं हाई स्कूल में काफी ज्यादा पढ़ता था। और नीचे वेरी वेरी सॉरी सर लिखा जाता है। लेकिन सर को ये जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसके बाद उसकी पूरी आंसर शीट पर कांटा मार दिया जाता है। वैसे मेरे भाई अब पूजा तो तेरे हाथ से निकल गई। अब पुष्पा का बुखार हर किसी को कैसा चढ़ा था हमें आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां देखो पुष्पा का वही डायलॉग सब जगह रिपीट हो रहा था कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। लेकिन इस बच्चे ने इस डायलॉग को कुछ ज्यादा ही दिल पर लगा लिया, जिसके बाद देखिए सर क्या करते हैं, और वो अपनी आंसर शीट पे लिखते हैं पुष्पा राज, लिखेगा नहीं साला। वैसे भैया कुछ भी कहो, आगे चलकर पक्का ये रील्स बनाएगा, क्योंकि 10वीं में तो ये फेल हो गया। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। अब हमें ये तो पता नहीं कि जानबूझकर लोग ऐसा करते हैं या फिर दिमाग में सचमुच कुछ भूसा भरा हुआ है। अब जरा इन बच्चों को देख लीजिए, जब उनसे पूछा गया कि गांधी जी का आजादी में कितना बड़ा हाथ था, तो बच्चे ने हाथ की ड्राइंग बनाते हुए लिखा देखिए इतना बड़ा हाथ था। वैसे गांधी जी का हाथ छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन आपका दिमाग जरूर बहुत बड़ा है। चोर भी पढ़ाई लिखाई में किसी से कम नहीं होते। अब मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर के घर में चोरी होती है, तो चोर कुछ ऐसी हरकत करता है जिसे देखकर आप हंसी के ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भैया जब वहां पर चोर चोरी करने पहुंचता है तो वहां पर चोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी तिजोरी में उन्हें 1 रुपया नहीं मिलता। तो चोर को गुस्सा आने के बाद चोर एक चिट्ठी छोड़कर जाता है और कलेक्टर साहब से कहता है जब पैसे नहीं थे तो लॉक नहीं करना था कलेक्टर। वैसे चोर था बड़ा ईमानदार। वैसे चोर भी चोरी करने के बाद में सोच रहा होगा आज किस घर में घुस गया, और बेचारे को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। अब रामनवमी हर जगह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन बच्चे को रामनवमी के बारे में कुछ और ही लगा और उसने रामनवमी को भी नहीं बख्शा। जब उससे पूछा गया कि रामनवमी क्या होती है, तो बच्चा लिखता है कि इस दिन रामचंद्र जी 8वीं क्लास पास करके 9वीं में आए थे, और इस शानदार जवाब पर बच्चे को मिलते 0 नंबर। के मर जा रे चुल्लू भर
अब कहते हैं कि परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होती जिंदगी में, चाहे कभी भी कहीं लगा लो। तो एक बच्चा भी थका हारा जब देखिए यहाँ पर उत्तर लिखता है, उसके बाद उसने पक्का घर जाकर मम्मी से चप्पल जरूर खाई होगी, तो उसके सारे जवाब ही बड़े अजीब होते हैं। आप भी देखिए, सबसे पहला जवाब उससे पूछा जाता है कि जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाता है, तो वो लिखता है साउथ का हीरो। और जो कभी ना दिखे उसे क्या कहा जाता है, तो वो कहता है मिस्टर इंडिया। और जो कभी खत्म ना हो उसे कहते हैं मेरी माँ का भाषण। और जो कभी ना हारे उसे कहते हैं छोटा भीम। वैसे इस बच्चे के सारे ही जवाब बड़े शानदार थे। वैसे इस बच्चे को कोई पुरस्कार देना चाहेंगे? कमेंट से बताइए। अब बच्चे को 3 अपोजिट वर्ड लिखने के लिए दिए जाते हैं, तो वो 2 तो ठीक लिख देता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि ओरिजिनल का अपोजिट क्या होता है, तो बच्चा भी बड़ा शानदार विचार का निकला, तो उसने चाइना लिख दिया। लगता है इसकी रिमोट कंट्रोल कार चाइनीज थी और वो खराब हो गई, जिससे इसे काफी गुस्सा आया और हमें यह जवाब देखने को मिला। अब बच्चे बड़े ही शानदार विचार रखते हैं। जब बच्चा देखिए आंसर शीट में अपने आंसर देता है, तो उसे पता चल जाता है कि पूरी शीट में थोड़े बहुत वो 1-2 नंबर से रह सकता है। जिसके बाद वो देखिए क्या लिखता है, सर अगर पास होने में 1-2 नंबर की कसर रह जाए तो आप पास कर दीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता अब ये पास होगा। अब इसी तरह इस लड़की को भी आशंका होती है कि ये पक्का फेल होने वाली है। जिसके बाद ये देखिए एग्जामिनर को क्या लिखती है कि मैं एक लड़की हूँ और 28 जून को मेरी शादी होने वाली है, कृपया मुझे पास कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे घर वाले गुस्सा हो जाएंगे। वैसे दीदी आप पास हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी 28 जून को शादी तो बिल्कुल नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारे हाजिर बच्चों के जवाब? और ऐसे ही फनी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सके।